हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वो क्या कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। IIT जैम की डेट्स आ गई है, आप सभी प्रिपेयर कर रहे हो IIT जैम के एग्जाम के लिए। तो प्रिपरेशन के पहले आपको बता दूं कि क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है या नहीं दोहरानी है जब आप IIT जैम के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है और कैसे आपको उनको अवॉइड करना है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाती हूँ, जो भी वीडियोस में डालती हूँ, इन्फॉर्मेशन जो भी मैं डालती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो सबसे पहले गलती जो करते हैं कि आप बिना किसी सिस्टमैटिक प्लान के पढ़ाई करते हैं। तो स्ट्रेटेजी प्लान मैंने बना दिया है आप लोगों के लिए, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, वीडियो सेक्शन में वो स्ट्रेटेजी का प्लान मिल जाएगा। चेकआउट करिए कि ये 6 महीने आपको कैसे वो स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहली गलती कि आप बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के सीधा मैदान में उतर जाते हैं, सीधा जंग लड़ने चले जाते हैं, जबकि आपको पता ही नहीं है। कोई भी राजा जंग लड़ने के पहले पूरी प्लानिंग करता है, उसके बाद वो जंग के मैदान में उतरता है। आपको भी पहले पूरी प्लानिंग करनी है, फिर आपको जाके एग्जाम की लड़ाई लड़नी है। तो प्रॉपर प्लानिंग, कोई भी टॉपिक को रैंडमली चूज करना, कोई टाइम टेबल नहीं है, आज कुछ पढ़ रहा है कल कुछ पढ़ रहा है, कोई लिंक नहीं है टॉपिक्स के बीच में, इस तरीके से आप नहीं पढ़ोगे। ठीक है, ऐसा होता है कई बार कि बच्चे टॉपिक उठाते हैं, टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज ही हो रहा, तो ठीक है ये सब्जेक्ट ही नहीं आता, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाता हूँ। इस तरीके से तो पढ़ाई नहीं होगी। आपको प्रॉपरली टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो हेल्प लो, मेंटरशिप लो, पर रैंडमली टॉपिक्स के बीच में जंप मत करो। जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको पूरा कंप्लीट करो, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए और मेक श्योर करिए कि आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आए। ओके, तो सबसे बड़ी मिस्टेक। उसके बाद अवॉइड कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है कि आपको बेसिक, इंटेंसिव और प्रैक्टिस और रिविजन, ये 3 फेज का स्टडी प्लान बनाना है। आपको शुरुआत करनी है बेसिक से, तो पहले वर्क करिए बेसिक्स पे, उसके बाद आप इंटेंसिव प्रैक्टिस पे जाइए, मतलब हार्ड क्वेश्चंस पे स्विच करिए, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, ज्यादा माइंड चैलेंजिंग क्वेश्चन पे स्विच कीजिए और उसके बाद आप कीजिए रिविजन। तो ये 3 फेज में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है और IITP का सिलेबस जो है आपको फॉलो करना है। ठीक है, IIT का सिलेबस ऑर्डर फॉलो करना है और हाई वेटेज टॉपिक को भी फॉलो करना है। दोनों पे वीडियोस अवेलेबल है इस चैनल पे। इस साल IIT बॉम्बे एग्जाम कंडक्ट करने वाला है और माइनर चेंजेस भी हुए आपके सिलेबस में, आपको वो चेंजेस जो है मिल जाएंगे, जाकर चेकआउट करना। वीडियो सेक्शन में आपको सिलेबस एनालिसिस भी मिल जाएगा और हाई वेटेज टॉपिक भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहां पे जाकर चेकआउट करना। उसके बाद दूसरी गलती जो आप करते हो कि आप PYQs को इग्नोर कर देते हो, जैसे ये बिल्ली जो है इस माउस को इग्नोर कर रही है। ये बहुत बड़ी गलती है। बिल्ली हम घर में रखते हैं इसलिए कि माउस पकड़े, अगर बिल्ली माउस को इग्नोर नहीं करेगी तो माउस पूरे घर का आप बोलते हो ना सत्यानाश कर देगा, वो बिखेर देगा, वो अनाज खराब कर देगा। उसी तरीके से अगर आपने PYQs को इग्नोर किया तो आपकी पूरी की पूरी जो मेहनत है, पूरी की जो प्रैक्टिस है, उस पर पानी फिर जाएगा। मेक श्योर कि आप PYQs को इग्नोर ना करें, PYQs की प्रैक्टिस अच्छे से करें। ठीक है, तो एक PYQ को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से आपको PYQs को ऐसा भी नहीं है कि ब्लाइंडली प्रैक्टिस करनी, आपको स्ट्रैटेजिकली यूज करना है कि भैया किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस का टाइप वही होता है, लेवल बदलता है और क्वेश्चंस के कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेम टू सेम होता है, बस नंबर्स बदल दिए जाते हैं, है ना। तो आपको क्वेश्चन के टाइप को पहचानना है, अगर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट हुआ तो कैसे फिर उसको अटेम्प्ट करना है, ये आपको पहचानना है। ये सब आपको PYQ सॉल्व करने से ही समझ में आएगा। उसके बाद कैसे अवॉइड करेंगे कि आपको PYQ प्रैक्टिस करनी होगी, सिर्फ देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। 10 से 12 साल के PYQs तो हर प्रैक्टिस करनी होगी और जो भी रिकरिंग क्वेश्चन टाइप्स है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस क्वेश्चन टाइप्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो आपके 100% चांसेस हो कि आपका आंसर जो है वो सही है। तो ये बिल्ली की तरह ना बनिए जो चूहे को इग्नोर कर रही है, बल्कि उस बिल्ली की तरह बनिए जो हर चूहे को पकड़ पाए। ओके, उसके बाद आपको बता दूं कि IFAS के फ्री ऐप में आपको सारे PYQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और ये PYQs जो है आपको बिल्कुल IIT जैम के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। तो वहां जाके आप जैसे IIT जैम का एग्जाम अटेम्प्ट करते हो, IFAS की वेबसाइट पे जाके आप PYQ एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो और PYQ का PDF फॉर्मेट भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है। और उसके अलावा एग्जाम पैटर्न आपको मिल जाता है और पेपर एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। स्ट्रैटेजिकली वेटेज दे सकते हो सब्जेक्ट्स को, उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करके उतना इंपॉर्टेंस या उतना ज्यादा टाइम आप उस सब्जेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद
सिर्फ थ्योरी पे रिलाई करना और प्रॉब्लम प्रैक्टिस ना करना। कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं क्योंकि हमें थ्योरी पढ़ने में मजा आता है, हमें लगता है थ्योरी समझ गई तो प्रॉब्लम एग्जाम के दिन जाके हम अटेम्प्ट कर लेंगे, पर वैसा नहीं होता है। अगर आपको थ्योरी नहीं समझी है तो आप एग्जाम में प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इनफ प्रैक्टिस करें। सिर्फ बुक्स पढ़ने से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं आएगी। ओके, तो आपको 2:1 का रेशियो लगाना है, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और रीडिंग भी करनी है। तो आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, सपोज आपने सेंट्रल फोर्स पढ़ लिया, ठीक है, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स पढ़ लिया, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सके वो आपको सॉल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को आपको टाइम लिमिट में सॉल्व करने हैं और सॉल्व करने हैं वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करके ही, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए इस वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज करने की। ओके, वर्चुअल कैलकुलेटर आपको इजीली मिल जाएगा, गूगल पे आप टाइप कर सकते हो, IIT जैम वर्चुअल कैलकुलेटर अवेलेबल रहेगा वहां पे। ओके, और उसके बाद एक बड़ी गलती आप क्या करते हो कि मॉक टेस्ट को सीरियसली नहीं लेते हो, देने के लिए दे देते हो कि मॉक टेस्ट दिया, पर मॉक टेस्ट को आप अपना फाइनल टेस्ट का एग्जाम जैसा होता है वैसे आपको अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट करना है। 2:30 से 5:30 बजे पेपर होता है, उसी टाइम पे आप बैठिए, सारी डिस्टर्बेंस को अपने से दूर रखिए। कई बार होता है यहाँ मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मोबाइल पर नोटिफिकेशन है, हाँ देख लिया, ऐसा नहीं करना है। इस टाइम जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, बाकी सारी डिस्टर्बेंस को आपको दूर रखना है, सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। 3 घंटे के लिए हिलना भी नहीं है अपनी जगह से, टाइम करना है, खुद को ट्राई करना है कि पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है आप उस 3 घंटे में सॉल्व कर पाए। और एक मॉक टेस्ट सॉल्व करके ये प्रैक्टिस नहीं होती है, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। जब अभी आप पढ़ाई अगर शुरू कर रहे हो, क्योंकि 6 महीने बचे हैं, तो आप 15 दिन में एक मॉक टेस्ट लीजिए, 2 महीने बाद आप 1 हफ्ते में एक मॉक टेस्ट लीजिए, और जब आपका सिर्फ 1 महीना बचा रहेगा एग्जाम के लिए, तब आप हफ्ते में 2 या 3 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इस तरीके से आपको स्मार्टली मॉक टेस्ट को यूज करना है। ऐसे करने से क्या होगा, जब आप फाइनली एग्जाम देने बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको लगेगा कि एक अनदर मॉक टेस्ट है जो बात आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई घबराहट नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपको करना है, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना है, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। रिवीजन को ओवरलुक कर देते हैं कई बार, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जो पढ़े कंसेप्ट है उनको जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, उनको जब तक आप वापस नहीं पढ़ोगे, तो आपके कंसेप्ट बेटर कैसे होंगे, आपको वो चीजें याद कैसे होगी। तो रिवीजन आपको करते रहना है, रिवीजन को कभी भी ब्रेक नहीं देना है। उसके लिए आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लो, की नोट्स बना लो, फ्लैश कार्ड्स बना लो और रिवीजन करते रहो। जो भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसको रेगुलर इंटरवल्स पे रिवाइज आप करते रहो। तो मेक श्योर कि आप वीकली और मंथली रिवीजन आप करें, शॉर्ट नोट्स बनाए, फ्लैश कार्ड्स बनाए, माइंड मैप्स बनाए, पर रिवीजन को कभी भी इग्नोर ना करें। ओके, स्ट्रेस लास्ट मंथ मतलब जो एग्जाम बहुत पास आ जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं हम लोग, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है, और ये नहीं होगा अगर आप, मैंने जो पहले जो भी बातें बताई है उन बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो लास्ट मंथ में आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आप सारे जो मैंने टिप्स बताए अब तक उसको फॉलो करें, तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी रहेगा। जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। और कई बार होता भी है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लाइफ चेंजिंग एग्जाम है, तो स्ट्रेस होना लाजमी है, पर एज ए टाइम पे आपको ट्राई करना है कि आप स्ट्रेस से दूर रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो टॉपिक्स न्यू है लास्ट मोमेंट पे ऐसे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसी पे आपको ट्रस्ट करना है और उसी को बेहतर बनाना है। और आपको फिर कुछ स्ट्रेस रिलीज करने के लिए एकदम कंटिन्यूएशन में मत पढ़िए, रेगुलर इंटरवल का ब्रेक कर लीजिए, अच्छा खाना खाइए, ये सब आप फॉलो कीजिए। और आप अगर चाहते हो तो IFS की भी मदद ले सकते हो, IFS से जुड़ सकते हो, चैंपियन 2.0 बैच में आप जुड़ सकते हो। बैचेस 18 अगस्त से शुरू है और कूपन कोड आपको अप्लाई करना है इंडिया 79। इस कूपन कोड के साथ आपको मिल रहा है स्पेशल ऑफर, दैट इज फ्लैट 35% ऑफ। तो मेक श्योर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिए, 35% ऑफ में इन बैचेस पे एनरोल हो जाइए। IFS का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, अपने आप को रजिस्टर करना है, सिलेक्ट करना है एग्जाम IIT जैम फिजिक्स। आज के वीडियो में मेरी तरफ से बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और आपके जो भी रिव्यूज है या जो भी व्यूज है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।